जिनका व्यक्तित्व बहुत हंसमुख है, बहुत ज्ञानवान है, ऐसी ब्रह्मचारिणी दीदी आदरणीय सविता दीदी अपने विचार समय सार शिविर के संदर्भ में यहां प्रस्तुत करना चाहती हैं। एक बार दीदी जी के सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएंगे एवं दीदी जी अपनी बात यहां पर प्रस्तुत करेंगे। नमो जुड़ाणम, नमो आयरियाणम, नमो लोये शब्द साहुणम। वैसे मुझे कुछ कहना नहीं था, लेकिन मुझे इन सब के सब देख करके समय सार सुन करके पता नहीं मेरी बाड़ी वाचाल हो रही है और मुझे लगता है मुझे कुछ कहना है बस। अब क्या करूं, समय भी नहीं है, लेकिन कहना तो जरूर है, क्योंकि बात ऐसी है जब समय सार का अध्ययन करते हैं और वास्तव में कहते हैं कि समय सार श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने मुनि श्री से देखा कि श्रावकों को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन किससे पढ़ना चाहिए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। यदि तुम ऐसे संत साधुओं के माध्यम से तुम अपने जीवन में यदि समय सार का अध्ययन करते हो तो ध्यान रखना, समय सार पढ़ते हुए जिन्होंने अघृत मिथ्यात्व को समाप्त करवा दिया, समय सार पढ़ाते हुए जिन्होंने अघृत मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया, यानी कि हम सब लोग सम्यक दृष्टि बन चुके हैं। ऐसी आंख देने वाले यदि कोई है तो वो हमारे सामने विराजमान है श्रमण श्रोमणी परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी, जिन्होंने अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना, जिन्होंने बाहर के अंधकार को तो ठीक है दूर किया है अपने इस जिन लिंग के प्रकाश से, लेकिन जिन्होंने अंतस के अंधकार को भी दूर कर दिया है हम सबका, ऐसे मुनि पुंगव है श्री सुधा सागर महाराज जी, जिन्होंने व्यवस्था बताई और अवस्था से परिचय करा दिया है, जिन्होंने सद्भाव में अभाव और अभाव में सद्भाव का अनुभव करा दिया है, ऐसे हैं परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी। इसलिए समय सार तो जरूर पढ़ना, लेकिन किससे पढ़ना, समझ में आई बात की नहीं आई। इसलिए ऐसे संत से यदि समय सार पढ़ते हैं तो नियम से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और एक बात और कह दूं कि जिन्होंने चारों अनुयोगों को लेकर के एक भी ऐसा योग नहीं हुआ कि जो समय सार पढ़ाते हुए ना छुआ हो। जहां चरणान योग की बात कही है वहां द्रव्यान योग से परिचय कराया है, कहां कौन सी विवक्षा लगाना है ये परम पूज्य मुनि श्री ने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया है। क्योंकि कहते ना प्रथमान योग जो है वो हिम्मत नहीं हारने देता, करणान योग है जो छिद्रान्वेषी दोषों को देखने नहीं देता है, और चरणान योग है जो प्रमादी नहीं बनने देता है, और द्रव्यान योग तो वो चीज है जो अपनी आत्मा में रमण करा देता है, जो पर में जाने नहीं देता है, ऐसा है वह द्रव्यान योग। ऐसे परम पूज्य मुनि के श्री के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं, लेकिन बात ऐसी है मेरे मन में भाव जागे तो मैंने कहा मुझे तो बोलना है। जो विद्वान हुए 5 साल के लिए तो तुम ठीक हो, लेकिन कल परसों जो एक व्यक्ति बालक ने कहा कि कौमुदी को मैं कंठस्थ करूंगा, मैं तो कहती हूं कि ऐसे ही एक एक ग्रंथ का संकल्प लो कि हम व्याकरणज्ञ बनेंगे, हम न्यायज्ञ बनेंगे, हम सिद्धांतज्ञ बनेंगे, और हम जो संस्कृत संभाषण करके संस्कृतज्ञ बन करके आचार्य प्रवण ग्रंथों के उनका आलोड़न करके उनके ऊपर कुछ करेंगे भी। भले 5 साल के बाद निकल जाओ, लेकिन संकल्प लेकर के जाओगे तो बहुत कुछ अपने जीवन में रखोगे। क्योंकि मुझे तो लगता है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अब इन विद्वानों से, इन विदुषियों से आशा है कि पंचम काल के अंत तक ये जिनवाणी माता को जीवित रखेंगे और मोक्ष मार्ग को भी जीवित रखेंगे। इन्हीं से तो आशाएं लगी हैं, इसलिए अपने जीवन में इन आशाओं को पूरा करना है। हमारे मुनि श्री तो आपको क्या नहीं देते हैं, जिनके पास ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है। चारों अनुयोग जिसमें समाहित है वो समाहित ज्ञान ही नहीं अनुभूत करते हैं, उसमें डूबे हुए हैं, आत्मसात हैं, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री हैं। तो मैं तो हमेशा कहूं कि ऐसे मुनि श्री ने जो हमारे लिए कहते क्या होगा, दूध में सार है मलाई, दूध में सार है मलाई, जिंदगी का सार है भलाई, और क्या कहो समय सार में आत्मा की है पढ़ाई, समय सार में आत्मा की है पढ़ाई। ऐसे आत्म तत्व को दिखाने वाले हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण
जगत पूज्य श्रवण श्रोमणी परम पूज्य मुनि पुंगव श्री बैठे हुए हैं। अब ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि महाराज जी ने उतना ही कहने को कहा था। कहते हैं बगिया में आती है बहार जब वसंत आता है, बगिया में आती है बहार जब वसंत आता है, और जीवन में आती है बहार जब कोई संत आता है। जीवन में आती है बहार जब कोई संत आता है। लेकिन ध्यान रखना, बसंत आता है तो तासीर बदल जाती है, वसंत आता है तो तासीर बदल जाती है, और जब संत आते हैं तो जिंदगी ही बदल जाती है। संत आते हैं तो जिंदगी की तस्वीर ही बदल जाती है। ऐसे संतों का समागम में मिले हैं। क्या कहें, बहुत कुछ कहने को रहता है लेकिन समय का अभाव है। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि आप लोग अपने जीवन में परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में संकल्प लेके जाएं, और एक एक, ज्यादा नहीं कि चारों अनुयोगों का न्याय बनो, संस्कृतज्ञ बनो, प्राकृत भाषा बनो, सब ऐसे बन करके अपने जीवन को आगे बढ़े। इतना ही कहकर के गुरु चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आदरणीय सविता दीदी के सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। और बहुत संक्षिप्त में और बहुत सुंदर तरीके से जो अपने भाव हैं श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वान भाई एवं संत सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय की विदुषी बहनों के लिए इन्होंने अपने भावों को यहाँ पर प्रदर्शित किया, और साथ ही साथ में आप सबके लिए अग्रिम भविष्य के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं प्रदान की। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और सविता दीदी, गीता दीदी इत्यादि ये ऐसी दीदियां हैं कि जब 2012 में जब ललितपुर चातुर्मास था उस समय में समय सार शिविर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की माइक अच्छा वाला दे दो मुझे, सब मैं खुद बोल लूंगी, मुझे सब बोलना आता है। अब तुम साइड में हो जा। सिमरण 3 कमनों करोड़ मुनि राजों की पंचम गुणस्थान वाली 13 करोड़ छुल्ला केलक को वंदना बंदामी इच्छामी। मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाभी आचार्य सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो बाग लगाया है हमने, जो बाग लगाया है सुधा सागर ने, जो बाग लगाया है गुरु विद्यासागर ने, वीरान नहीं होने देंगे। जो महल बनाया है हमने, शमशान नहीं होने देंगे। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अरे मेरे भाइयों इनको देखो, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए लेकिन जिन धर्म का नाम बदनाम नहीं होने देंगे, जिन धर्म का नाम बदनाम, जिन धर्म का नाम बोला पूज्य मुनि श्री आचार्य विद्यासागर महाराज जी, पूज्य श्री समय सागर जी, पूज्य श्री मुनि पुंगव। गुड़ कैसा होता है कैसे बताऊं, गुड़ कैसा होता है कैसे बताऊं, संगीत सुगध होता है कैसे बताऊं। आचार्य गुरु विद्यासागर सुधा सागर महाराज जी अपने आप में अनूठे हैं, इन्हें बातों बातों में कैसे बताऊं।